हेलो। हाँ, मेडिसिन्स लेके हम आ गए हैं। सेकंड डे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। कल वाला जो व्लॉग था उसके बाद का व्लॉग है ये। दवाई के बाद असर नहीं हुआ तो दोबारा आए थे। तो हम आए थे अपने ताई जी के घर, मतलब मेरी मदर इन लॉ हैं, बड़ी मदर इन लॉ, उनके यहाँ आए हुए थे। तो यहाँ पे एक दी हैं जो कि एडवोकेट हैं। सो ये हेलो है। गाइस। हेलो। तो नाम बताओ अपना। मेरा नाम है एडवोकेट मेघा कौशिक और मैं मुरादाबाद से हूँ। और मेनली इनका इंटरव्यू करवाने का रीज़न ये है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें कैजुअली लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होती कि क्या चल रहा है या क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं कोर्ट के, जो बेसिकली जनरल नॉलेज के बेसिस पे भी हमें पता होनी चाहिए। तो आगे से आने वाले टाइम से मेरे ही चैनल पे शॉर्ट वीडियोस में कुछ छोटी छोटी क्लिप हम मेगा दी की डालेंगे, जिसमें जो भी चीज़ें नीडेड हैं, जो हम तक पहुंचनी चाहिए, हमको नहीं पता होती, एज अ हमारा लॉ क्या कहता है, हमारा देश का कानून क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है, वो हम इनके द्वारा बताएंगे। ठीक है। आप लोगों को जो भी मतलब सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस या न्यू जजमेंट्स आते हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ। जो ये मेरी भाभी हैं तो मैं इनके चैनल पे आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई लॉ से क्वेश्चन हो, रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। क्वेरी हो, या हाँ, किसी केस के बारे में कुछ पूछना हो कि किस में क्या हो सकता है, तो वो आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझे डायरेक्टली भी। अगर आप फ़ोन कॉल मैसेज के थ्रू पूछोगे तो मैं इनसे कनेक्ट करके बात भी करवा दूँगी और पूछवाऊँगी ज़रूर। और बाकी हम वीडियोज़ डालते रहेंगे, है ना। हाँ, मैं रोज़ डेली जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट आएगा या फिर लॉ से रिलेटेड कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे कंट्री के सिटीजन्स को पता होनी चाहिए, वो मैं आप सबको बताती रहूँगी अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप ज़्यादा से हाँ, सो फॉर एग्ज़ाम्पल आज का थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। आज का ज्ञान, तो आज का छोटा सा एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो बताओ मेगा दिया, आज का थोड़ा सा ज्ञान दे दो। जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले ही, 1-2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक न्यू वर्डिक्ट आया है सेम सेक्स मैरिज पे, होमोसेक्सुअलिटी पे। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हम सेम सेक्स मैरिज को, जो मैरिज है उसको लीगलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है सिर्फ मतलब लॉ को इंटरप्रेट करना, पर पार्लियामेंट का काम है एक्ट बनाना। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पार्लियामेंट को दे दी है कि अगर वो इसको लीगलाइज करना चाहते हैं तो वो इसमें कोई कमेटी बना सकते हैं जो जो उनके राइट्स को देखेगा, जैसे एडॉप्शंस राइट और एनी अदर राइट। तो ऐसा हुआ था ना कि ये हमारे यहाँ वैलिड हो गया था ना इंडिया में। हाँ, मतलब उनका रिलेशनशिप वैलिड है, हाँ, पर अभी उनकी मैरिज वैलिड नहीं है। लीगलाइज नहीं करा है सुप्रीम कोर्ट तो ने। मेन पॉइंट कि मैरिज अभी वैलिड नहीं है किसी भी अभी तरीके उनको से, एडॉप्शन ऐसा। राइट्स भी नहीं दिए गए हैं। हाँ, ओके ओके, हाँ, अडॉप्शन अगर उन्हें ऐसा कुछ चाहिए है, जो ऐसे लोग हैं, तो अगर पार्लियामेंट को लगता है ये ठीक, तो वो उसके बारे में कोई कमेटी बनाएगी, उस पर डिस्कस करेगी, तब ये जाके एक्ट बनता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे जैसा होगा आपको अपडेट मिलता रहेगा। इसके रिलेटेड में तो अभी एक मूवी भी आई थी, क्या है उसका हीरोइन का नाम, जो शौचालय मूवी में है, भूमि। भूमि। हाँ, हाँ ना, हाँ, उन्होंने लेस्बियन ने मैरिज हाँ, करी हाँ, थी। हाँ, हाँ, और उसने जिस लड़के से, हस्बैंड से, मेल से, उन्होंने गे में मैरिज करी थी। क्योंकि ये आजकल का बहुत ही करंट इशू चल रहा है। तो हम कह सकते हैं इस तौर पे कि वो अनलीगल है अभी, हाँ, है ना, अभी वो लीगल नहीं है। बट ये हमारा सिटीजन का राइट होता है, ये कि हमें हमारा पता होना फंडामेंटल राइट है कि हम किसी के साथ भी अपना रिलेशनशिप रख सकते हैं। उस पर कोई किसी स्टेट का या कोई जोन नहीं है, हम किसी के साथ भी रह सकते हैं, किसी के साथ भी रिलेशनशिप रख सकते हैं ये। बट अभी उनकी मैरिज के लिए अभी लीगलाइज नहीं हुआ है। हाँ, मैरिज को हम लीगल मेथड्स में नहीं ले सकते हैं। बाकी रिलेशनशिप रखो वो तो है ही नॉर्मली, हमारे वो पास तो हमारा अपना पर्सनल रिलेशनशिप रखने का पूर्ण अधिकार है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है। ओके। चलो, मुझे तो ये लग रहा था कि शायद हमारे यहाँ इंडिया में राइट हो चुका है इस चीज़। आगे बहुत सारी वीडियो होंगी, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो हम लोगों को माइंड में मिसमिथ होंगे। जैसे मेरे माइंड में मिसमिथ था कि शायद ये लीगली हमारे यहाँ वैलिड हो चुका है 2018 में, जो कि शायद मैंने कहीं रीड करा था ये। तो ये मिसमिथ थोड़े से क्लियर होंगे, और अपनी साइड से भी अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो वो भी हम क्लियर कर अगर सकते हैं, आप पूछ कोई सकते भी हैं। न्यू मतलब जजमेंट आया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और जान सकते हैं। वहाँ से आने के बाद ताऊ जी मुझे छोड़ने जा रहे थे
बस स्टैंड तक ड्रॉप करने के लिए, घर के लिए, क्योंकि मैं दवाई लेने अकेले गई थी। हाँ निकल जाओ आप। हाँ ठीक। बहुत अच्छा लगा ताऊ जी घर जाके, बहुत केयरिंग थे। और फिर उसके बाद मैं आ गई ऑन कुंदर की अपने हस्बैंड के शोरूम। ये इनका TVS का बाइक का शोरूम है। तो कोई भी अगर लोकल एरिया का देख रहा हो, किसी को भी बाइक फाइनेंस करानी हो तो बैठ जाओ आराम से। क्या कह रहे हो? बैठ जाओ आराम से। तो सर आपके यहाँ क्या मिलता है? गाड़ी मिलती है और क्या मिलता है हमारे यहाँ पे? फाइनेंस पे जी। सबसे लोएस्ट फाइनेंस कितने का है आपके यहाँ? मतलब अगर हम बाइक लेना जाएं दिवाली ऑफ़र में, तो सबसे लोएस्ट बाइक हम कितना, मतलब कितना पेमेंट हमें करना पड़ेगा सबसे लोएस्ट? 5,000 बस 5,000 में। 5000 में इंस्टॉलमेंट बन जाएगा। जी। और इसकी जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाते हैं? 25 डेज़ में। ओके।